Welcome everyone. Today again I am here with the very most important thing of KVS which is your KVS documentation. देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमने कितनी भी तैयारी की है कुछ भी की है अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें वो आगे चीज इंटरव्यू के लिए या वो आगे हमको फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे आपकी डेमो के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमें क्या करना है जिनको लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन पक्का है, ठीक है, या जिनको थोड़ी भी उम्मीद है कि हमारा हो सकता है, तो यहाँ ये प्रॉपर लिस्ट डॉक्यूमेंटेशन की। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अभी हाल ही में एक मैं केवी का इंटरव्यू देके आई हूँ जो हमारे अडहॉक बेसिस वाली आई थी, उसमें मैं इंटरव्यू देके आई हूँ। तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट मैं आपको बताती हूँ। अगर आपकी तैयारी पक्की रखनी है तो पहले इन डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लें, और अगर नहीं है तो उनको प्रिपेयर कर लें। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए, देखिए सबसे पहले हमें चाहिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। जो भी हमारे 10th के 12th के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के हमारे पास मार्कशीट्स है, डिग्री है, उन वो सब हमारे सही हो। सही होने का मतलब है फ्रेंड्स कि उसमें जो हमारा नाम है, मदर्स नेम है, फादर्स नेम है, वो सब क्या हो हमारा मतलब करेक्ट हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना हो, ठीक है। और इनकी जो हमारी डिग्री भी है, आपके आपने बीएड किया होगा, आपने ग्रेजुएशन किया होगा, बीकॉम बीएससी जो भी किया है, उसकी जो भी आपकी डिग्री है वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है उसको अप्लाई कर लीजिए, मंगवा लीजिए, क्योंकि केवी बहुत स्ट्रिक्ट है डॉक्यूमेंट के मामले में। और सर्टिफिकेट्स की बात अगर हम बात करें, आपने सीटेट क्वाली क्योंकि अगर आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं, देखिए तो आपने सीटेट क्वालीफाई किया होगा, ठीक है। तो सीटेट का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पीजीटी के लिए आपको जरूरत नहीं है सर्टिफिकेट की, पर अगर आप पीआरटी और टीजीटी हैं तो आपको इसकी जरूरत है। आप उसके अकॉर्डिंग अपना सर्टिफिकेट रेडी कर लीजिए सीटेट वाला। एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, देखिए इसकी जरूरत हमें पड़ती है अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, ठीक है। अगर आप कहीं किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, आपको अपनी एनओसी भी रेडी रखनी है, ठीक है। बिना एनओसी के वहां आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो हमारा रिक्वायर्ड है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। हम इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, हमें इस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आपने नहीं बनवाया है तो अब भी बनवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन आप इसको कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आधार आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासबुक की फोटो कॉपी, कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपका अप्लाई हो जाएगा और 10-15 दिन में आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास इतना समय है कि हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकें। फिर जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं जैसे एससी एसटी हैं, ओबीसी हैं, देखिए इन्होंने कहा है कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट 26 दिसंबर से पहले का होना चाहिए। इन केस अगर आपके पास नहीं है तो देखिए, अब खाली बैठने से अच्छा है कि आप फिलहाल अभी अब बनवा लीजिए, हो सकता है वो कंसिडर कर लें। वैसे तो केवी डॉक्यूमेंट के बारे में बता दूं, बहुत ही पक्का इंस्टीट्यूशन है, पर अगर किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है वो आपका कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट वो आपका एक्सेप्ट कर लें। तो बेहतर होगा कि आप इसको भी रेडी रखें। आगे बढ़ते, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा, ठीक है। पांच आपको जो बायोडाटा फॉर्म अभी देखिए बताती हूँ, बायोडाटा फॉर्म जो है आपको एक फॉर्म बहुत सारी साइट्स पे अवेलेबल है, और अगर आपको चाहिए तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। आपको उस फॉर्म को थॉरली भरना सीखना है। और अगर आप उस फॉर्म को अगर आप कर्सिव हैंड राइटिंग में भरते हैं, देखिए अगर आपकी हैंड राइटिंग कर्सिव है, या बहुत मतलब जैसे ना बच्चों को हम लोग कर्सिव राइटिंग में ही कराते हैं, अगर आपकी कर्सिव है तो कहीं ना कहीं आपका अपर हैंड रहेगा। तो बहुत अच्छी सी कर्सिव राइटिंग में उसको भरना, उसमें क्या भर रहे हैं, कैसे भर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 4 से 5 फॉर्म वो आपको बताएंगे, आपको भर के ले जाना होगा घर से, और उन सब पे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी होगी। तो अपनी बढ़िया सी फोटोग्राफ खिंचा के उसको रेडी कर लीजिए। और आप ना अपने सेफ साइड के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी आपकी साइट पे अवेलेबल है, वहां जाके उसको डाउनलोड करके प्रिंट करा के रख लीजिए। ऑल्दो ये वहां मांगा नहीं जाएगा, बट फिर भी अपनी जरूरत के लिए आप इसको रख सकते हैं। फिर जो आपने आईडी आपने फॉर्म में आईडी डाली होगी, या आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो ओरिजिनल आईडी मतलब प्रेफरेबल है कि आप वही आईडी लें। वैसे तो कोई भी आईडी चलेगी, वो आईडी हो, उसकी फोटो स्टेट हो, उसकी 2 फोटो करा के रख लीजिए। और सबसे लास्ट में आता है एफिडेविट। वैसे तो आपके इन डॉक्यूमेंट्स में कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बट इन केस कहीं कुछ आपके नाम में प्रॉब्लम है, या फादर्स नेम में या मदर्स नेम में, तो केवी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, देखिए ये सब चीजें। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, आपको एफिडेविट बनवा के रखनी है, ठीक है। और जब आपका डॉक्यूमेंटेशन वहां होगा, जब चेक हो रहा होगा, जो ऑब्जेक्शन करेंगे, अगर वो नहीं करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपको वहां पे एफिडेविट प्रोवाइड करना होगा, और बाद में जो मिस्टेक है उसको करेक्ट करना होगा, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्वेरीज होंगी वो सॉल्व हो चुकी होंगी। और अगर आपको कुछ और पूछना है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया, जैसे भी बताया कि मैं अभी एक आपका इंटरव्यू दे के आ रही हूँ, एडहॉक बेसिस वाला। तो इसमें इन सब डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो आशा हेल्पफुल रहा होगा, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी हेल्पफुल सेशन के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।